आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं गॉस के प्रमेय का न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तो ये पार्ट 1 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलम। बोला है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के पार्श्व में जिसका तल YZ तल के समानांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। साथ ही दूसरा क्वेश्चन एक और है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल पर अभिलंब एक अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दिया है 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलम और दिया है वर्ग की भुजा। वर्ग के भुजा का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए तो 10 सेंटीमीटर में 100 से भागा देंगे 10/100 100 कैंसिल हो जाएगा 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एरिया इज इक्वल टू होगा 0.1 मीटर का होल स्क्वायर बराबर 0.01 का होल स्क्वायर करेंगे 0.01 मीटर स्क्वायर। इसके साथ हम I कैप जोड़ देते हैं I कैप मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में होगा। कैसे एक ही दिशा में होगा यहां दिखा रहा है आपको चित्र से। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये हो जाएगा हमारा z अक्ष। बोला है प्रश्न में कि YZ तल के समानांतर है 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के पार्श्व में जिसका तल YZ तल के समानांतर है। तो ये y हो गया और ये z हो गया। तो इसका तल किस तरह से होगा YZ तल के समानांतर। इस समानांतर होगा, इसके समानांतर। तो ये इसकी दिशाएं जो है इस तरह से होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा और क्षेत्रफल जितना YZ तल का क्षेत्रफल है उसी क्षेत्रफल से जाएगा। तो इतना ही क्षेत्रफल में तो इसका भी क्षेत्रफल उसी दिशा में होगा। तो उसी दिशा में जब होगा तो यहाँ पर हमें इसका फ्लक्स निकालना है, विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो बोले विद्युत फ्लक्स फाई निकालना है तो फाई बराबर होता है E × dA cos थीटा। मान रखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है इसमें 3 × 10⁻³ I कैप मल्टीप्लाई dA। क्षेत्रफल का मान यहां निकाला गया 0.01 I कैप और साथ ही cos थीटा दिया है। देखिए I कैप, एक अक्ष को I कैप बोलते हैं, y अक्ष को J कैप और Z अक्ष को K कैप। तो दोनों I मतलब एक ही दिशा में है, इसलिए यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा। यानी cos थीटा 0। cos 0 का मान 0 होता है। I कैप में I कैप का गुणा होगा तो इसका मान cos 0 का मान 1 होता है। I कैप और I कैप में गुणा करेंगे तो इसका भी मान 1 होगा और 3 से इसमें गुणा कर दीजिए तो फाई बराबर 3 × 10 के पावर ये 3 है। इसमें 2 अंक पर दशमलव है तो यहाँ 3 ठो पावर है, ये 2 अंक है तो पावर में 1 बचेगा और इस सब का गुणा करेगा तो 1 आएगा। तो फाई बराबर हो जाएगा 30। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो YZ तल के समानांतर इससे होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। इसी वर्ग से यानी इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल पर अभिलंब एक अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसी तल पर अभिलंब अगर 60 डिग्री का कोण बनाता है, देखिए इधर चित्र से एक अक्ष ये y अक्ष और इधर z अक्ष।
अगर इसी तल पर वाईजेड तल के समानांतर एक अक्ष पर ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब 60 डिग्री का कोण बनाता है तो इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। चूंकि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो फाई बराबर क्या होगा, फाई बराबर सूत्र होता है E इंटू डी ए कॉस थीटा। E इंटू डी ए का गुणा किया गया, E इंटू डी ए, कॉस थीटा यहाँ अलग है, यहाँ एक मान आया था, तो इसका फाई का मान E इंटू डी ए का मान आया है 30, और कॉस थीटा कितना 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, 2 से कैंसिल कर दीजिए, फाई बराबर आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। ये हो जाएगा हमारा इस वर्ग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक तो यहां लिखकर नोट किया गया है वाले से। देखिए प्रश्न नंबर 1 में दूसरा क्वेश्चन है ये, बोला है प्रश्न संख्या 1 में एक के एक समान विद्युत क्षेत्र का, प्रश्न संख्या 1 जो अभी हम लोग हल किए, एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। 20 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है और उस घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा, नेट फ्लक्स कितना होगा। घन की आकृति होती है, घन की जो आकृति होती है उसमें से, चूंकि घन एक बंद पृष्ठ होता है, चारों तरफ से बंद रहता है, तो घन के अगर एक फलक यानी पृष्ठ में जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है, उसके दूसरे पृष्ठ से उतना ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल जाती है। इसीलिए घन में जो है नेट विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। घन से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। यहां देख लीजिए लिखा गया, घन में से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 0 होगा। घन में से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं 20 सेंटीमीटर भुजा के फलक से प्रवेश करती है, फलक यानी भुजा, 20 सेंटीमीटर भुजा के फलक यानी कि पृष्ठ से, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले पृष्ठ से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है, उतनी ही विपरीत फलक से निर्गत हो जाती है, यानी निकल जाती है। यही वजह होता है कि घन में से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स का जो मान है वह 0 हो जाता है। तो इस पार्ट में, इस भाग में 2 ही न्यूमेरिकल रहेंगे, फिर अगला पार्ट होगा पार्ट नंबर 2, उसमें हम आगे न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे और इसे आप नोट करते चलेंगे। प्रश्न और हल किया हुआ सब कुछ